आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने शमशाबाद में साफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन एमआरआई सुविधा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री पुवाड़ा अजय कुमार और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। 1200 करोड़ के निवेश से सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। एमआरआई सुविधा केंद्र के माध्यम से 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केसर 1200 करोड़ के निवेश से एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस एंड रिपेयर सेंटर स्थापित करने को तैयार है। मंत्री केटीआर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इस फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हैदराबाद एरोस्पेस के क्षेत्र में सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि यह साफरॉन कंपनी का सबसे बड़ा एमआरवी केंद्र है और यह हमारे देश में किसी विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। पहला इंजन रखरखाव केंद्र भी है। इससे करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में विमान उद्योग को वाणिज्यिक विमानों में इस्तेमाल होने वाले लीप 1A और लीप 1B इंजनों के रखरखाव के लिए स्थापित किए जाने वाले साफरॉन एमएमआरवी केंद्र से और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। In 2025, it would be Safran's largest MRO anywhere in the world, and I think that's a matter of great pride for all of us. We have ensured that Safran was given the confidence from all stakeholders to get this MRO to Hyderabad. I'm also very confident that a lot of airlines based in Southeast Asia will also use this facility for all of their aircrafts as well. This new investment is a huge endorsement for the robustness of aerospace ecosystem in Hyderabad. I'm sure this will encourage other global aerospace and defense investors to choose Telangana for their Indian foray. Now, Hyderabad, as you all know, is an important technology hub in the country and one of the important technology hubs in the world. Our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, he always says one thing. He says, your existing investor in your state is your biggest brand ambassador. If they are happy, they are going to continue to expand their business. They're also going to ensure that the positivity about the state's ease of doing business, the positivity about the state's way of functioning will reach every nook and corner in the world. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से गति तेज हो गई है। कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी के नेतृत्व मेयर सहित 2 पार्षद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। सत्तारूढ़ टीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कॉर्पोरेटर विजया रेड्डी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन्हें पार्टी अंग वस्त्र ओढ़ाकर पार्टी में स्वागत किया। रेवंत रेड्डी ने आलोचना की कि टीआरएस सरकार शहर की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए टीआरएस नेताओं को विकास कार्यों के लिए इधर-उधर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक टीआरएस के साथ काम करने के बावजूद लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। कुकड़पल्ली विधायक माधवराम कृष्ण राव ने बेगमपेट डिवीजन का दौरा किया। उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख रुपए के लागत से किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक माधवराम ने कहा है कि बेगमपेट में 50 साल से मुख्य समस्या बनी हुई है। बाढ़ के पानी की समस्या पर रोक लगाने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत मंत्री केटीआर ने 40 करोड़ रुपए से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका मुख्य कारण यह है कि यह क्षेत्र निचले क्षेत्र में है और यहाँ बाढ़ का पानी आ रहा है। बारिश के कारण इस क्षेत्र के लोगों को सालों तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने साथ स्थानीय नगर सेवकों ने भाग लिया। हैदराबाद के फतेहनगर डिवीजन से पार्टी के वरिष्ठ नेता शिरडी से लौटते समय तुलजापुर के निकट हुई कार दुर्घटना में घायल हो गए। विधायक माधवराम कृष्ण राव ने घायल पार्टी नेता सागर सुधाकर रेड्डी और महेंद्र की मिजाज पुरसी की। उन्होंने घायलों के परिजनों का धीरज बांधा। विधायक के साथ कॉर्पोरेटर पंडाला सतीश गौड़ व कार्यकर्ता भी थे। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने एक बार फिर हिंदुओं पर हमले और हत्याओं की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पुराना शहर आतंकियों के लिए अड्डा बन गया है। विगत में पड़ोसी राज्यों में बम हमले
करने वाले भी पुराने शहर में मिले हैं। राजा सिंह ने आलोचना की है कि हैदराबाद में विस्फोट की घटना के आरोपी भी पुराने शहर में पाए गए हैं। ఎన్ఐఓలు సోదాలు చేస్తున్నారు. ఒక మదర్సా ఒక మౌల్వి ఏ విధంగా రాజస్థాన్లో ఒక హిందూని గొంతు కోసి చంపినారు. వాళ్ళ దాంట్లో ఒక వ్యక్తి ఈయనకి ఫోన్ చేసి అసలు ముస్లిమ్స్ దేవుళ్ళకి ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే దానికి ఏ విధంగా మనం శిక్ష ఇవ్వచ్చని ఈయనతోని అడ్వైస్ తీసుకున్నారంట. అది ఎంతవరకు నిజము ఎన్ఐఓలు దానిపైన ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र बड़ंगपेट मेयर पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी और नगर सेवक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बड़ंगपेट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी में उनका भव्य पैमाने पर स्वागत किया। शमशाबाद से बड़ंगपेट नगर पालिका तक विशाल बाइक रैली निकाली गई। तत्पश्चात उन्होंने महापौर ने अंबेडकर और बाबू जगजीवन राव की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में पार्टी द्वारा कुछ लोग विकास कार्य में अड़चनें पैदा कर रहे हैं। मेयर पारिजाता ने कहा है कि वह महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जीतने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर काम करेंगे। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పెళ్ళైన ఫస్ట్ ఓటు వంగేటి ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్న గారికి కాంగ్రెస్ ఓటు వేసిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క ఓటుని కాంగ్రెస్కి వేసి విజయ పదంలో ముందుంచినాము. మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందించినాము. అట్లా అంతేకాకుండా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనరల్ సెక్రటరీగా, పంచాయతీ సర్పంచ్ సంఘం జనరల్ సెక్రటరీగా, అట్లాగే సెంట్రల్ వరల్డ్ సాలిడారిటీ CWS నుంచి జాయింట్ సెక్రటరీగా, అట్లాగే పంచాయతీ ఈవం యువ శక్తి అభియాన్ నుంచి సెక్రటరీగా ఎన్నో సేవలు అందించినాను. बोडुप्पल निगम में जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए कावेरी नगर में खुदाई की जा रही है। इसे स्थानीय पार्षद रजिता परमेश्वरी रेड्डी ने रोक दिया। उसने बोडुप्पल निगम द्वारा जल निकासी कर उप्पल डिवीजन में छोड़ने पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं के साथ मिलकर अधिकारी अवैध काम कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की गई है। बोडुप्पल नगर DE कुरुमैया ने इस बारे में संपर्क किया और कहा है कि मंत्री चामकुरा मल्ला रेड्डी और मेयर बुज्जी रेड्डी के आदेश के अनुसार काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि उप्पल GHMC के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। ఉప్పల్ కార్పొరేషన్ నుంచి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ తీసుకొచ్చి ఉప్పల్ మన కావేరీ నగర్ కల్వర్ట్ల కలపడానికి మా కాంట్రాక్టర్ ఇది రోడ్డు పలగొట్టడం జరిగింది. అసలు ఏందాన్ని చూసినట్టయితే అసలు GHMC పరిధిలో ఏదైతే పని ఉందో అది GHMC చేయాలి. కానీ బోడుప్పల్ కార్పొరేషన్ల శాంక్షన్ అయిన నిధులతోని సుమారు 1 కిలోమీటర్ వరకు ఆయన రోడ్డు తేవడానికి సిద్ధమైంది. ओरू गल्लू वरंगल में काकतीय वैभव सप्ताह समारोह शुरू हो गया है। समारोह में मुख्य अतिथि काकतीय के 22वें वंशज कमल चंद्र भंज देव शामिल हुए। वरंगल आए कमल चंद्र भंज देव का मंत्री श्रीनिवास गौड़, सत्यावती राठौड़ और सरकार के मुख्य सचेतक दास्यम विनय भास्कर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भद्रकाली अर्क से लेकर मंदिर तक ढोल ताशे और पैरिनी नृत्यों उनका स्वागत किया गया। मंदिर पुजारी पूर्ण कुंभ को देवी के मंदिरों में ले गए। देवी भद्रकाली की विशेष पूजा की गई। बाद में कमल चंद्र ने वरंगल किले में काकतीय वैभव सप्ताह की शुरुआत की। उसके बाद 1000 स्तंभ मंदिर में विशेष पूजा की गई। इसके बाद वे पद्माश्री गुट्टा और काकतीय टावर का निरीक्षण किया। 7 दिनों तक जिले भर में काकतीय के वैभव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभावशाली होते हैं। And we have prayed to Lord Venkateshwar as well as Mahalakshmi that we should pray that she should help us and as well as Vishnuji should help us so that this pandemic should go as soon as possible and we can come into the normal lives as we are living from past so many years. We have just come to pray for that and praying that India should become one of the most powerful countries in the world and we should be the leader in providing the help to the other countries as we are doing it, and Honorable Prime Minister Narendra Modi has been doing so much work
and helping the other nations in terms of medicines, in terms of lot many supplies, and Swadesh Yojana which we have done up when lot of people were stuck in so many pandemics, which we got them back, and all thanks to Venkateshwar Prabhu that we are being surviving, and we pray and hope that this pandemic should finish as soon as possible. That is what I came back. कारवान विधानसभा क्षेत्र में बीमार पत्रकार के दत्तू का निधन हो गया। परिवार को प्रमुख समाज सेवियों ने आर्थिक सहायता दी है। उनकी मदद के तौर पर आबंती क्रांति सागर दत्तू राजू ने पीड़ित परिवारों को 51,000 रुपए दिए। क्रांति सागर मेहंदीपट्टनम पत्रकार संघ ने पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस कार्यक्रम में वीरभद्र युवा संघ के सदस्य अरविंद यादव, चारी राजूला के साथ पत्रकार प्रवीण यादव, अरविंद यादव, संतोष कुमार और अब्दुल मजीद उपस्थित थे। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कुक्कड़पल्ली के पटेल कुंटा पार्क के पास मोंटेसरी स्कूल के सामने धरना दिया। स्थिति तनावपूर्ण बनी। उन्होंने मांग की है कि फीस नियंत्रण अधिनियम को तत्काल लागू किया जाए और अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है कि ज्यादा शुल्क वसूलने वाले स्कूलों और पोशाक और पाठ्य पुस्तकों के नाम पर उनका शोषण करने वाले कॉरपोरेटर शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यालय समन्वयक कुमार यादव ने कहा है कि सरकार अभिभावकों का शोषण करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में शुल्क नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में ढांचागत सुविधाएं स्थापित की जाए। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला सचिव विजित, भाजयुमो प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक साई कुमार, विधानसभा संयोजक रामकृष्ण आदि ने भाग लिया। గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ అదేవిధంగా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఈ పాఠశాలలో ప్రైవేట్ పాఠశాలలో అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని చెప్పి గతంలో లక్ష్మణ్ గారి నేతృత్వంలో అదే ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారి నేతృత్వంలో యువ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల నేతృత్వంలో ఈరోజు ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా కూడా ఈరోజు నిమ్మకు నీరెత్తని విధంగా ఈరోజు గవర్నమెంట్ కానీ ఈ ప్రైవేట్ పాఠశాలలు కానీ వ్యవహరిస్తున్నది। ఈరోజు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో వాళ్ళకి పర్మిషన్ రావాలి అంటే 25% ఫ్రీ విద్య ఇవ్వాలి, 20% మందికి ఈరోజు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి। మరి ఏ స్కూల్ ఇక్కడ కుకట్పల్లిలో కానీ షేర్లింగంపల్లిలో కానీ రాష్ట్రంలో ఏ స్కూల్ ఈరోజు 20% మందికి ఫ్రీ విద్య ఇస్తుందో ఈరోజు అడగాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వానికి ఎంతైనా ఉంది। पुलिस को सूचना मिली कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अत्तापुर 121 पिल्लर स्थित गुरुदत्ता के ब्रिज के कर्मचारी वे ब्रिज पर ठगी कर ग्राहकों से ज्यादा रकम वसूल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने लॉरी चालक व धर्म कांटा सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। ऊपरपल्ली के चंद्रशेखर रेड्डी पिछले कुछ दिनों से नए घर के निर्माण के लिए रेत खरीदी कर हर बार गुरुदत्ता वे ब्रिज पर तोलते थे। जब उसी लॉरी को दूसरी तरफ के धर्म कांटे पर तोला गया तो ग्राहक को 14 टन का अंतर दिखाई दिया। इस पर उसने मेजरमेंट अधिकारियों से शिकायत की। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी पुलिस स्टेशन की सीमा में दुर्घटना घटी। अपार्टमेंट से गलती से नीचे गिरने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। कोकापेट में मूवी टावर अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल से दुर्घटनावश गिरने से 87 वर्षीय गोरंटला राजेंद्र प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन ग्रुप के नेक्सस मॉल्स देश में और मॉल बनाने की योजना बना रहे हैं। नेक्सस मॉल के मुख्य परिचालन अधिकारी जयन नायक ने कहा है कि वे मौजूदा मॉल का अधिग्रहण करके विस्तार करेंगे। संबंधित मुद्दों पर हैदराबाद स्थित कार्यालय में एक बैठक की गई। नेक्सस के फोरम सुजाना मॉल सहित 13 शहरों में 17 रिटेल मॉल है। 2021 नेक्सस ने प्रेस्टीज ग्रुप में 8 मॉल का अधिग्रहण किया है। इसके एक भाग के रूप में फोरम सुजना, फोरम शांति निकेतन, फोरम कोरा मंगला आदि नाम के मॉल को नेक्सस मॉल में बदल दिया गया है। नाइक ने कहा है कि हालांकि मॉल में लोगों की भीड़ कम है लेकिन ग्राहकों का औसतन खर्च बड़ा है। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता मनोरंजन, फूड कोर्ट और अन्य सभी सुविधाओं वाले मॉल चाहते हैं।
So announced that in 2021 when we acquired Forum Sujana, we found that it was one of the best malls in south of India, one of the largest malls of 880,000 square feet GLA. And once we took it over, we first and foremost went in for a complete refurbishment of the mall, doing new touch points, including the renovation of the lift lobbies, the washrooms, completely new food court, and a beautiful facade that we have created. The idea was to create a new experience for the customer. And today we are very proud that we are rebranding Forum Sujana as Nexus Hyderabad. The idea is to convey to the customer that it is not just, Nexus means to connect them. Physically, it literally means to connect them. And the idea is that we now want to connect to the customer in a more engaging manner, in a more delightful manner, and in a manner where the consumer starts thinking that he or she wants to come back to our mall again and again, not just for shopping, but for entertainment, but for sheer joy of getting together and spending. फिल्मी हस्तियों की मौत का सिलसिला टॉलीवुड को दुखद बना रहा है। लोकप्रिय संपादक गौतम राजू की मृत्यु के 2 दिन भी नहीं हुए एक और दुखद घटना हुई। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गोरंट्ला राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। आज सुबह बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। ఆయన వయసు वह 86 साल के ఆయన थे। మరణంతో उनकी టాలీవుడ్ मृत्यु ప్రముఖులు से షాక్ टॉलीवुड గురయ్యారు. हस्तियां మూవీ सदमे में మొఘల్ है। దివంగత राजेंद्र రామానాయుడుతో प्रसाद కలిసి ने ఎన్నో मूवी చిత్రాలకు मुंगल రాజేంద్ర और ప్రసాద్ दिवंगत సహ राम నిర్మాతగా नायडू के వ్యవహరించారు. साथ कई ఆ फिल्मों తర్వాత का మాధవి सह పిక్చర్స్ निर्माण సంస్థను किया। స్థాపించి उसके बाद ఎన్నో उन्होंने చిత్రాలను ఆయన माधवी నిర్మించారు. पिक्चर्स కురుక్షేత్రం, कंपनी की దొరబాబు, स्थापना की और ఆటగాడు, कई फिल्मों का సుపుత్రుడు निर्माण తదితర किया। చిత్రాలు ఆయన कुरुक्षेत्रम, నిర్మించినవే. दोराबाबू, ఆయన మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు आटागाड़ू, సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ सुपुत्रुडु और కుటుంబ अन्य సభ్యులకు फिल्मों का ప్రగాఢ निर्माण సానుభూతిని उनके द्वारा తెలియజేశారు. किया गया था। ఆయన వయసు फिल्मी 86 हस्तियों ने సంవత్సరాలు. उनके ఆయన निधन पर మరణంతో शोक టాలీవుడ్ व्यक्त ప్రముఖులు किया షాక్ और గురయ్యారు. परिवार के మూవీ सदस्यों మొఘల్ के प्रति దివంగత गहरी రామానాయుడుతో కలిసి संवेदना ఎన్నో व्यक्त చిత్రాలకు की। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में पूरी तरह हारी टीम इंडिया अब T20 चुनौती के लिए तैयार है। भारत 3 मैचों की सीरीज के तहत आज रात इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में भिड़ेगी। भारत ने इस सीरीज में जीत के अलावा एक और मुद्दे पर फोकस किया है। इस सीरीज के जरिए को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल टीम का चयन करने की उम्मीद है। कोविड की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट नहीं खेलने वाले कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में रिंग में वापसी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच में खेलने वाले सीनियर्स विराट कोहली, बुमराह, जडेजा, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत इस लड़ाई से दूर है। ये सभी दूसरे मैच से उपलब्ध होंगे। इस पृष्ठभूमि में कई युवा खिलाड़ियों को पहले मैच में एक और मौका मिलेगा। अगर युवा सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और कीपर संजू सैमसन को मौका मिलता है तो उन्हें निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाना होगा। सभी का ध्यान दीपक हुडा पर है, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचों में शतक जड़ा है। अपने अच्छे प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में वह मध्य क्रम में सूर्य कुमार के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ऐसे में अगर सूर्य कुमार इस सीरीज में अपने बल का दम दिखाते हैं तो वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाए रखेंगे। देखना होगा कि IPL में अपनी काबिलियत दिखा चुके राहुल त्रिपाठी और अर्शदीप सिंह को इस मैच में डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं। सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर और स्पिनर चहल भी इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर विश्व कप में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।